नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन अगर वो रास्ता भटक जाएं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्हें सही दिशा ना मिले तो न केवल उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बल्कि कई बार वो अपराध के दलदल में भी फंस सकते हैं। मगर दिल्ली पुलिस द्वारा इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है ताकि युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल युवा की। इसके जरिए उनके कौशल को निखारने का काम बड़े ही सलीके से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि ये समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। वो भी ऐसे क्षेत्र के लोगों को जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में खड़े हैं। समाज के ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है युवा। इसके जरिए पुलिस द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में वंचित और हाशिए पर खड़े युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना की उपयोगिता को समझते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा इसका और विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दक्षिणी जिला स्थित ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने युवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार पा चुके युवाओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। दिल्ली पुलिस इस चीज़ के लिए तत्पर है कि जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य हम किसी भी तरह से सुधार सकें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखकर इस तरह के प्रोग्राम्स दिल्ली पुलिस काफ़ी समय से चला रही है और उसका काफ़ी अच्छा असर भी पड़ा है। अब हमने अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी इसमें शामिल किया है ताकि सिर्फ ट्रेनिंग देने से सफलता नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग देने के बाद अगर उनको प्लेसमेंट्स में भी सफलता मिले तो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होंगे ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। युवा योजना की इस उच्च स्तरीय पहल के तहत कॉर्पोरेट भागीदारी के साथ मिलकर 3 नए रोजगार कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर और साकेत में अपने नव स्थापित युवा प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पुलिस द्वारा एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत युवा लड़के और लड़कियों को हॉस्पिटैलिटी और रिटेल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद ये योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जिस समाज से हम निकल के आते हैं उस समाज के प्रति हमारी थोड़ी जवाबदारी होती है और इसी जवाबदारी को निभाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत पहले ही तय किया था कि जो लोग गुनाह की तरफ अग्रसर होते हैं या गुनाह में लिप्त हो जाते हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी पुलिस का है। कमाल की है ये युवा योजना। इसके अंतर्गत अब तक 14,000 से अधिक युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 8,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार प्रदान किया गया है, जबकि कई अपना उद्यम शुरू कर चुके हैं। दरअसल हर एक इंसान के भीतर कुछ बातें होती हैं जिन्हें बाहर निकालना ही स्किल डेवलपमेंट है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पुलिस इस बात को साबित कर रही है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतर माहौल उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं।
आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अवैध हथियारों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्कर छोटे कुमार और दिनेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली और उससे सटे इलाकों में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई करते थे। बीते 2 सालों में ये दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में 400 से भी ज्यादा पिस्टल सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरगोन से अवैध हथियारों की खेप लेकर 2 तस्कर धौला कुआं के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस जब्त करते हुए हथियार तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर चोर श्रवण महतो को गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन चुराने आरोपी अपने साथियों के साथ झारखंड से दिल्ली आता था। यहाँ पर महंगे मोबाइल फोन्स पर हाथ साफ करने के बाद ये वापस अपने गांव लौट जाता था और वहाँ चुराए गए फोन्स को बेच दिया करता था। सरोजनी नगर इलाके में मोबाइल फोन चोरी हो जाने की एक EFIR पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल फोन बरामद करने में भी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जालसाज पिता पुत्र की जोड़ी अशोक शर्मा और नित्य शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक मल्टी स्टेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाकर नरेला क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना लेकर आए थे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने इस परियोजना को DDA की लैंड पूलिंग पॉलिसी का हिस्सा बताया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के आवासीय फ्लैट विकसित किए जाने की योजना है। इनके झांसे में आकर करीब 600 लोगों ने 19 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक न तो जमीन खरीदी गई है और न ही जमा की गई राशि निवेशकों को वापस लौटाई गई। इसी हेराफेरी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दो शातिर वाहन चोर उमेश और अंकित को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे के आदी होने के साथ साथ शानो शौकत की जिंदगी जीने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अंकित लूटपाट के एक मामले में वांछित चल रहा था और अपना गिरोह बनाना चाहता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर द्वारका मोड़ से गुजरने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 2 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। नकली भारतीय नोटों के धंधे में लगे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 सप्लायर फिरोज और मुफजुल शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते नकली करेंसी लाकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और भारत के अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। बीते 2 सालों में ये 2 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य के नकली नोट यहां सप्लाई कर चुके हैं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफजिल शेख को नकली नोटों की बड़ी खेप सप्लाई करने के इरादे से फिरोज नामक एक तस्कर कालकाजी मंदिर बस स्टैंड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2000 रुपए के नोट के रूप में 8 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर इलाके में गश्त कर रही पुलिस को देखकर एक स्कूटी सवार भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने स्कूटी सवार का पीछा किया और रोककर उससे पूछताछ की, मगर वो पुलिस के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, न ही गाड़ी के जरूरी कागजात दिखा पाया। जांच करने पर पता चला कि स्कूटी रणहौला इलाके से चुराई गई है। इसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 वांछित अपराधी मनोज कुमार और विक्रम को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज का पैसों के लेन देन को लेकर तिलक नगर निवासी एक शख्स से झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते इसने विक्रम के साथ मिलकर उस व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कर दी और फरार हो गए। हरियाणा पुलिस पर किए गए हमले के एक अन्य मामले में भी पुलिस मनोज की तलाश में लगी थी। इसे पकड़ने के लिए 5000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वांछित अपराधी सराय काले खां बस अड्डे पर आने वाले हैं। इसी के तहत पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न देने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी मनीष कुमार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने 39 महिलाओं को झांसा देकर उनसे 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हड़प ली। मनीष अपने साथियों के साथ मिलकर केवल महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ठगी गई महिलाएं बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराएंगी। इसी डर का फायदा उठाते हुए इसने अपने साथियों के साथ रोहिणी इलाके में रहने वाली महिलाओं को निवेश करने पर बेहतर रिटर्न देने का झांसा दिया। कुछ वक्त तो इसने उनके निवेश पर अच्छा खासा ब्याज दिया, लेकिन बाद में इसने ना तो ब्याज का भुगतान किया और ना ही निवेश की राशि वापस की। स्कीम में ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश करने के लिए ये महिलाओं को अपने गहने गिरवी रखने या लोन लेने के लिए भी दबाव बनाता था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये कुरियर रिसीव करने के लिए पहले वाले किराए के मकान पर आया हुआ था। छावला इलाके में स्थित एक एटीएम मशीन में हुई सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 3 आरोपी विक्रम, मनीष राणा और कुलदीप को गिरफ्तार किया है। विक्रम ने एटीएम को तोड़ने और उसमें से पैसे निकालने के तौर तरीके सीखने के लिए एटीएम पर गार्ड की नौकरी की थी। इसके बाद इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम को बैटरी कटर की मदद से काटा और उसमें रखे 10 से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सेंधमारी के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने इलाके में लगे कई सीसीटीवी को खंगालने के साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इसके जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी विक्रम को बिजवासन इलाके से धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मनीष राणा को भी दबोच लिया। एक अन्य आरोपी कुलदीप को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो चोरी की बाइक से गोयला डेयरी से द्वारका रोड की तरफ जा रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,56,000 रुपए नकदी, एक पिस्टल, एक कार, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे सागर और दीपांशु को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। खजूरी खास से सिग्नेचर ब्रिज की ओर नाइट पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने गरी मेंढू अंडरपास पहुंचने पर एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनी।
वहां पहुंचने पर पीड़ित शख्स ने बताया कि 2 युवकों ने चाकू की नोक पर उससे मोबाइल फोन छीन लिया और यमुना खादर के जंगलों की ओर भाग गए। पुलिस टीम ने फौरन यमुना खादर के जंगलों में घुसकर उन युवकों को ढूंढकर दबोच लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन सहित बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक स्नैचर अंश को गिरफ्तार किया है। अंश अपने साथी आकाश के साथ मिलकर राह चलते लोगों से छीना झपटी की वारदात को अंजाम देकर स्कूटी से फरार हो जाता था। इसी तरीके से इन्होंने बिंदापुर इलाके के मच्छी मार्केट में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन पर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये फोन झपटकर भागने लगे, पीड़ित व्यक्ति ने शोर मचाकर लोगों की मदद से अंश को स्कूटी सहित वहीं दबोच लिया। बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी से झपटमारी के 10 मामलों को सुलझाते हुए इसके कब्जे से 7 मोबाइल फोन सहित एक स्कूटी भी जब्त कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने फर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लवली शर्मा को गिरफ्तार किया है। रानी झांसी रोड पर गलत दिशा से आ रही एक कार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसमें मौजूद व्यक्ति ने दस्तावेज दिखाने के बजाय खुद को गुरुग्राम का CJM बताकर देख लेने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख पुलिसकर्मी ने पहाड़गंज पुलिस स्टेशन से लोकल पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया तो जांच पड़ताल में गाड़ी पर फर्जी तरीके से लगी लाल बत्ती पाई और गाड़ी से अन्य कई फर्जी दस्तावेजों सहित जाली पहचान पत्र भी बरामद हुए। साथ ही पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल सहित 6 जिंदा कारतूस भी मिले। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर श्रवण को गिरफ्तार किया है। बाबा हरिदास नगर स्टेशन के अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान कांस्टेबल ने देखा कि एक व्यक्ति चोर चोर चिल्लाते हुए बाइक का पीछा कर रहा है। पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाते हुए बाइक से भाग रहे व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान ऑटो लिफ्टर श्रवण के रूप में हुई, जो एक शख्स की बाइक चुराकर भाग रहा था। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए बाइक भी जब्त कर ली। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। जनता और पुलिस के बीच आपसी विश्वास और समन्वय स्थापित कर दिल्ली पुलिस पुलिसिंग को और भी प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के साथ साथ पुलिस द्वारा जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता मुहैया कराई जा सके। इसी के तहत रोहिणी जिला पुलिस द्वारा हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इसी कार्यक्रम पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अपराध पर काबू पाने और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और बेहतर संबंध स्थापित हों। जनता से उचित तालमेल बनाकर और अनावश्यक दूरी को खत्म करके जहां अपराध पर काबू पाया जा सकता है, वहीं हार्मनी पुलिसिंग के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके जरिए उन्हें सशक्त और जागरूक बनाने में काफी मदद मिल रही है। इसी के तहत रोहिणी जिले में खाकी के संग शिक्षा और उमंग युवा मशाल नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस आयुक्त को पगड़ी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम का मकसद पुलिस और लोगों के बीच की दूरी को कम करना और आपसी सहयोग को बढ़ाना था।
ये जो प्रोग्राम आज हुआ बेसिकली हमारा एक कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है रोहनी डिस्ट्रिक्ट का। इसमें यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनको शिक्षा के साथ खेल में जोड़ना, और अगर इस तरह का कोई अट्रैक्शन है कि क्राइम की दुनिया में जा सके तो उस तरफ से उनको पीछे खींचकर समाज की जो मेन धारा है उसमें जोड़ना है। और युवा वर्ग जो कि हमारे देश का भविष्य है, तो उनको शिक्षित भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, और समाज के डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी उनको करना चाहिए। ये हमारी एक पुलिस की सामाजिक जवाबदारी भी है। इसी के तहत आज ये कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव किया गया है। जिला पुलिस द्वारा क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस सहयोग समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग और सूचना का चैनल विकसित करना है, ताकि अपराध को रोकने और स्थानीय युवाओं के बीच रोल मॉडल स्थापित कर सकें, जिससे वो राह न भटके और उनसे प्रेरणा लेकर अपना भविष्य संवार सकें। वहीं इन गांवों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को युवा मशाल योजना के तहत शिक्षा और खेल में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें भटकने से बचाया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम आम नागरिकों और पुलिस के बीच संबंध और एक शांतिपूर्ण समाज स्थापित करने के संकल्प को काफी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता और ओलंपिक चैंपियन पहलवान रवि दहिया, कुतुबगढ़ गांव से भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य आनंद राणा रोल मॉडल के रूप में मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही पुलिस आयुक्त अस्थाना ने कई बुजुर्ग और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और आसपास के गांव के सम्मानित नागरिकों और युवा प्रशिक्षुओं को भी सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। पहले जो थिंकिंग थी कि हमें सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल्स पे ध्यान देना है, तो हम सिर्फ 1% लोगों के ऊपर ध्यान देते थे। वो ज़रूरी है देना, उनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके प्रति उनके मन में भय पैदा करना ज़रूरी है, ताकि जो 99% लोग हैं वो सुख से और शांति से रह सकें। लेकिन ये जो 99% लोग हैं, अगर ये पुलिस के साथ जुड़ जाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुलिस की शक्ति, पुलिस का सम्मान, पुलिस का अभिमान कितना बढ़ जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने पुलिस के अथक प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ग्रामीण पुलिस सहयोग समिति के कई सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। साथ ही 5 महिला कर्मियों के बच्चों को टीचिंग ऐप से लैस ई-लर्निंग टैबलेट भेंट की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने शिक्षा और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। मैं पुलिस फोर्स की तरफ से आपको एक आश्वासन देना चाहूँगा। वो ये आश्वासन ये है कि हमारी लड़ाई क्राइम से है, क्राइम करने वाले लोगों से है, और हम आपको ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था हम बना के रखेंगे, ताकि आप अपना जो भी धंधा रोज़गार या जो भी काम करते हैं बहुत शांति के साथ और हौसले के साथ कर सकें। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का मौका तो मिलता ही है, आपसी समन्वय और विश्वास को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना पुलिस के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है, और अगर पुलिस और नागरिक मिलजुल कर कार्य करें तो बेहतर पुलिसिंग के मकसद को सफल बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कदम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।